उसमें महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा है। देवेंद्र जी ने उस समय रिकमेंड करके दिल्ली में ये स्कीम भेजी और जायका में इसको फाइनेंस मिला है। अब मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि ये नागपुर का घटिया कंसल्टेंट मत लो, यहाँ के ठेकेदार भी बहुत चालू है, जो भी काम करते हैं वो पूरा खराब ही करते हैं। मैंने अभी प्रवीण को कहा ये 11 तालाब को जो पैसे दिए ना, जरा बिल्कुल आप देखो परफेक्टली, और इसके बाद अगर खराब काम किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड करो, टर्मिनेट करो। जो क्वालिटी का काम नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। हमने किसी से लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, तो ठेकेदार लोग याद रखो कि तुमने खराब काम किया तो बुलडोजर तुमके ऊपर चलेगा, तो तुम अच्छा काम करो। अभी ये नाग नदी में अच्छी पाइपलाइन डालकर पूरे शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपए जो मिल रहे उसकी योजना में काम होगा। अब देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप भी मीटिंग कराइए। अब कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि ये 2400 करोड़ में 3 विधानसभा की पाइपलाइन आ जाएगी, 4 विधानसभा की, और बाकी 2 विधानसभा के लिए हमको कुछ पैसा लगेगा। हाँ, वो भी 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, उसका भी डीपीआर मंजूर हुआ है। और जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है उनकी सलाह से पूरे नागपुर का, चाहे एनआईटी हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे एनएमआरडी हो, एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार करके पूरे शहर में निश्चित रूप से हम ड्रेनेज की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं कमिश्नर साहब को प्रार्थना करता हूँ कि अब 2-4-5 दिन के बाद बरसात आएगी, मैं नागपुर रहूँगा और बरसात में घूमूंगा, और जहाँ पानी अटका हुआ लगेगा वहाँ आपके सामने आके लोगों को आको धरने देने के लिए कहूँगा। तो आप अभी सब नालियों को एक जगह भी पानी नहीं मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए अधिकारियों को सजग करिए, नालियाँ साफ करिए। नाले ऐसे जो साफ ही नहीं होते। मैं ये रेलवे लाइन के बाजू में गंगाबाई घाट का नाला रोज देखता हूँ, मेरी भी बुरी आदत है। साफ हुआ देखता हूँ तो वैसे ही दिखता है, साफ हुआ तो क्या हुआ। नाग नदी की कहानी वही है। देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट कमेटी, हमने कुछ नाम आपके पास भेजे हैं, उसमें नीरी के जो डायरेक्टर थे शिरीष वटे हैं, कुछ डॉक्टरेट हुए इन्वायरमेंटलिस्ट है, कुछ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और अब डॉक्टर दासहस्त्र भी यहाँ नागपुर के ही है वो, और वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस बार इन सब टेक्निकल लोगों की एडवाइजरी स्टीयरिंग कमेटी अपॉइंट करके जो कमिश्नर साहब को पूरी तरह मार्गदर्शन करेगी, ताकि टेक्निकली कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और नागपुर में नाग नदी के साथ बाकी भी नदियों का काम आगे करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कल गोदनी रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन है किया, कि मेरा विश्वास है कि नागपुर के खिलाड़ी अब इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। हमने सांस्कृतिक महोत्सव किया, देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको लाया, और इतना रिस्पांस मिला, 40-40, 50-50 लोग 17 दिन कार्यक्रम को आते रहे। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस बातों को भी हम पूरी करेंगे। एक सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण बात है, वो है मिहान की। और आपको पता कर खुशी होगी कि नेताओं को जनरली चिंता होती है कि अपने बेटों को रोजगार कैसे मिले। आधे नेता तो इसी में ही है, मेरे पति बोलता है पत्नी को टिकट दो, नहीं तो ड्राइवर को दो, नहीं तो चमचे को दो, इसके सिवा चौथा नामच नहीं लेते, और बाद में बहुत लिया तो मेरे जात वाले को दो। तो ये पहली बात है कि हमारे यहाँ हमने चिंता की, देवेंद्र जी ने की, अभी तो उनकी बेटी बहुत छोटी है, तो हमने तय किया हमारे बेटों की चिंता नहीं करना है, आपके बेटों की करना है। और आज मिहान में दुनिया की बड़ी कंपनियां आ गई, TCS आई, SCL आई, इन्फोसिस आई, टेक महिंद्रा आया, और अभी तक मेरे पास नाम सहित यादी है, कम से कम 68,000 नागपुर और विदर्भ के लोगों को मिहान में रोजगार मिला है।